अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं अपना व्लॉग ये डिज़र्ट वगैरह बनाने से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने केक लिया था रेडीमेड चॉकलेट वाला, और उसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल करके फिर इसमें बटर क्रीम रेडीमेड ही लाई थी, तो इसमें ऐड करके इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। तो ये सब हम इसलिए बना रहे थे क्योंकि मिलाद था, तो हमारा नेफ्यू जो है वो मिलाद करवा रहा था, तो उसने डिज़र्ट वगैरह बनाने के लिए कहा था। तो ये डिज़र्ट वगैरह जो है सब मैं उसके लिए बना रही हूँ। तो साथ में हमने वाइट चॉकलेट इसको मेल्ट कर लिया था। तो ये डायमंड शेप के जो हार्ट हैं इसका मोल्ड था, तो इसमें हम वाइट चॉकलेट जो मेल्ट किया था वो इसमें स्प्रेड कर रहे थे। सिर्फ इसको भरना नहीं है, सिर्फ नीचे इसको अच्छी तरह पूरा इसको कवर कर लेना था। तो फिर इसको ये मैं कवर करके फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए। तो चॉकलेट जो है ना ये गर्म होता है, तो फिर जब ये आप साइड्स पे लगाते हैं तो वो नीचे ड्रिप होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह साइड इसकी साइड्स पे लगा के फिर इसको फ्रिज में रखना है। तो अगर फ्रिज में रखने के बाद भी थोड़ा आपको नज़र आए कुछ साइड्स पे नहीं लगा हुआ, तो वहाँ पे आप दोबारा लगा सकते हैं। तो वो हमारा सेट हो रहा था फ्रिज में। तो फिर हमने ये कप केक्स जो है वो भी रेडीमेड ही लाए थे, क्योंकि ज़्यादा डिज़र्ट बनाने थे, तो फिर इसीलिए हमने रेडीमेड ही लाए थे, क्योंकि फिर घर पे केक वगैरह बनाना फिर और ज़्यादा काम हो जाता है। तो सिर्फ हमें इनको डेकोरेट ही करना था। तो ये हमने बटर क्रीम रेडीमेड जो लाई थी उसमें सिर्फ ग्रीन कलर ऐड किया था और इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। तो इसको फिर हम पाइपिंग बैग में डाल के इसको बटर क्रीम से डेकोरेट कर लेंगे। तो ये आस्ता आस्ता हमने फिर सारे ही डेकोरेट कर लिए थे बटर क्रीम के साथ, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको बार बार थोड़ा सा कुछ करके फिर फ्रिज में रखनी पड़ती हैं सेट होने के लिए। एक ही बार आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए फिर हमने एक चीज़ बना के फ्रिज में सेट होने के लिए रख दी, फिर दूसरी स्टार्ट कर लिया ऐसे। तो ये हमने डेकोरेट कर लिए थे। तो इसके ऊपर हमने चॉकलेट और बटर क्रीम लगाने के बाद चॉकलेट और मिल्क बटन जो है वो लगा के हमने इनको डेकोरेट कर लिया था। तो साथ में मैंने फिर सेवइयाँ भी पकने के लिए रख दी थी, तो वो भी हमारी सेवइयाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी थी। तो फिर ये जो हम मोल्ड हमने फ्रिज में रखा था ये भी सेट हो चुका था चॉकलेट हमारा। तो इसमें हम ये केक जो हमने मिक्स किया था चॉकलेट वाला मैंने दिखाया था मिक्स करते हुए, तो ये हमने मरेरा केक जो है वो भी हमने मिक्स किया था, ये भी रेडीमेड ही लाया था। तो इसमें हमने बटर क्रीम डाल के तो हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल करके फिर इसको साइड पे रख दिया था। तो चॉकलेट वाले जो है ना वो हमने बना लिए हैं, वो सॉरी मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो ये वाले जो हैं सेम ही बनते हैं, पर वो चॉकलेट वाले थे, मैंने पहले दिखाया कैसे मिक्स करना है। तो फिर ये वाले हमने बनाए थे, क्योंकि मेरी बेटी भी साथ बना रही थी ना, तो इसीलिए फिर कई जगहों पे जो है ना वो हमने वीडियो नहीं बनाई। तो ये इनको अच्छी तरह फिल करके हाथों की मदद से प्रेस करके फिर दोबारा से इनको फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए। तो मैं इनको फ्रीज़र में ही रख रही थी, क्योंकि फ्रिज में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर फ्रीज़र में रख के जल्दी जल्दी 5-10 मिनट के लिए, तो फिर ये सेट हो गए थे जल्दी। तो फिर हमने इन पे दोबारा से चॉकलेट लगाना था।
तो ये जो हमने केक मिक्स बनाया हुआ है, केक सिर्फ रेडीमेड केक ही लाया था और इसमें बटर क्रीम पहले मैंने बताया, तो दोबारा इसलिए बता रही हूँ कि इसके साथ हमने केक पॉप्स जो हैं वो भी बनाए थे इसी केक के साथ, और कुछ भी नहीं ऐड किया था। तो वो उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी, पर उसके सिर्फ बोल ही बनाने थे इस केक के, और उसमें जो स्टिक होती हैं, लॉलीपॉप्स की स्टिक होती हैं, वो भी आप इसमें जो मेल्ट किया हुआ चॉकलेट है उसमें डिप करके ऐसे फिर उसमें डाल दें, तो वो फिर फ्रिज में रख दें सेट होने के लिए। तो जब तक वो हमारा हार्ट शेप वाला सेट होता फ्रीज़र में, तब तक मैंने खजूर पे भी चॉकलेट लगाना था। तो फिर इनको मैंने सोचा कि मैं इनके सीड्स वगैरह निकाल के इसमें बादाम डाल दूँ। तो जब मैंने इनको खोला तो ये रेडी सीड्स इनके निकले हुए थे, सीड्सलेस थी। तो ये मेरा काम और भी आसान हो गया था। तो किसी किसी से निकली थी, एक दो खजूर से सीड्स, तो बाकी सारे निकले हुए थे। तो मैं इनमें बादाम डाल के रख रही हूँ, फिर इनको मैं चॉकलेट में डिप करूँगी। तो ये हमारा मोल्ड जो था हार्ट शेप वाला, ये भी अब सेट हो चुका था। तो इस पे मैं ये मेल्ट किया हुआ चॉकलेट जो प्लेन वाला है वो इसके ऊपर फिर दोबारा से स्प्रेड करना है। तो इसको जल्दी जल्दी स्प्रेड करना था क्योंकि ये फ्रीज़र में रखे हुए थे और ठंडे थे, तो ये जल्दी जल्दी ड्राई हो रहा था। मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि ये फ्रीज़र में से मैंने निकाले हैं तो ये जल्दी सेट हो जाएगा। तो मैं तो आराम से सब पे एक ही बार लगा के फिर जब मैं इसे साफ़ करने लगी तो ये थोड़ा सेट हो चुका था। तो इसका तो पूरा ऊपर से उतर ही गया था। तो फिर मैंने दोबारा से इसको कवर किया। तो इसको मैंने दोबारा से फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था, और अब ये 5 मिनट के बाद हमने निकाला है तो ये सेट हो चुके थे, और अब हम इनकी डेकोरेशन करने लगे हैं। तो बेटी साथ साथ निकाल रही थी और मैं इसकी डेकोरेशन कर रही थी। तो ये सेम बटर क्रीम ही थी जो हमने पाइपिंग बैग में डाली थी, सिर्फ इसमें कलर ऐड किया था। तो इसके साथ मैं अब ड्रिजल कर रही हूँ इन पे। तो इसके बाद इसको ठंड ज़्यादा देर के बाद इस पे स्प्रिंकल वगैरह नहीं ऐड करने हैं, उसी वक्त ही ऐड करने हैं, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाए तो आप जो कुछ भी इसके ऊपर डालना चाहते हैं स्प्रिंकल्स वगैरह वो साथ चिपकते नहीं हैं, तो इसीलिए साथ साथ ही डालना पड़ते हैं। तो ये मैं मिक्स वाले स्प्रिंकल्स जो है ना वो इस पे डाल रही थी। ये इसमें छोटे छोटे सिल्वर और गोल्ड बॉल्स थे, तो वो साथ चिपक नहीं रहे थे, वो बार बार गिर ही रहे थे। तो मैं उनको उठा के दोबारा से साथ चिपका रही थी। तो अब ये हमने फिर दोबारा से फ्रिज में रख दिए थे, और साथ में ये खजूर जो हमने बादाम डाले थे वो चॉकलेट में डिप करके रख रही थी, और उनके ऊपर ये पिसा हुआ पिस्ता जो मेरे पास था वो मैं इसके ऊपर लगा रही थी। तो ये दो जो आपको दिख रहे हैं केक पॉप्स, ये भी हमने बनाए थे। तो ये सिर्फ दो ही बने थे, बाकी के अभी सेट नहीं हुए थे क्योंकि उनकी स्टिक्स जो है वो निकल रही थी, तो हमने दोबारा से उनको फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। सेट होने के बाद फिर दोबारा से हमने इनको वाइट चॉकलेट में डिप किया था, तो फिर उसके बाद डेकोरेट कर लिया था। तो अब ये मैं स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो बना रही हूँ, चॉकलेट में डिप करनी है। तो ये चॉकलेट जो है वो मैं छोटे छोटे पीसीस करके
इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूँगी। तो ये मैं प्लास्टिक के कप में ही मेल्ट करती हूँ, क्योंकि अगर आप किसी गिलास के बर्तन में मेल्ट करें तो वो चॉकलेट जो है जल जाता है। पता नहीं क्यों, मेरे साथ ऐसा ही होता है। पता नहीं मेरे साथ होता है या सबसे साथ भी ऐसे ही होता है, पता नहीं। तो मैं इसीलिए फिर प्लास्टिक के कप में ही मेल्ट करती हूँ। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ मैंने अच्छी तरह वॉश कर ली थी, और इनको साथ साथ जो ये मैंने ट्रे में साथ में रखी हुई थी ना, ये टिशू के साथ साफ़ करके इनका जो ना पानी होता है तो वो ड्राई करके फिर इन पे चॉकलेट लगाती, वो अच्छी तरह फिर लगता है। तो ये मैं फिर साथ साथ मेरी सिस्टर लोग को साफ़ करके दे रही थी, तो मैं इन पे चॉकलेट लगा के रख रही थी। तो ये वाला चॉकलेट जो है वो इतना जल्दी ड्राई हो जाता है, पर वाइट वाला बहुत टाइम लगाता है, उसको बहुत टाइम लगता है ड्राई होने में। तो ये वाला तो फ्रिज के बगैर ही बाहर ही ड्राई हो रहा था। ये देखें साथ साथ दिख रहा है, जो मैंने पहले बनाई है वो ड्राई हो चुकी हैं। तो अब हमने इनको डेकोरेट भी कर लिया था। किसी आदि पे मैंने कोकोनट का पाउडर लगाया था, और स्प्रिंकल्स, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने गोल गप्पे के लिए मिक्स बनाया था। तो बॉयल आलू का लिए थे, और चने, और ये रेड ऑनियन और हरा धनिया। तो इसमें मैंने रेड चिली डाली थी थोड़ी, और चाट मसाला, और फिर मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट जो है वो ऐड किया था। मैंने थोड़ा ऐड किया था, फिर मैंने इसको मिक्स करके फिर टेस्ट किया था तो थोड़ा और फिर मैंने ऐड कर लिया था इसमें। ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी बनाई थी, क्योंकि सबको पता ही है कि कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसलिए लोग कम थे। तो फिर हमने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बनाई थी। बाकी और चीज़ें भी बनाई थी, बिरयानी वगैरह, तो वो फिर मैंने बोला कि नेफ्यू ने बोला था मुझे, तो फिर उसकी अम्मी ने उसके लिए बनाया था सब कुछ। तो सिर्फ मैंने डिज़र्ट टेबल जो है वो मैंने बनाया था सारा कुछ, चाट, सेवइयाँ, और बाकी स्ट्रॉबेरीज़ का जूस, केक पॉप्स, और पता नहीं क्या क्या क्योंकि आधी जो चीज़ें हैं उनकी वीडियो मैं नहीं बना सकी। तो ये फिर मैंने बना के पैक कर दिया था डब्बे में भेजने के लिए। तो वहाँ पे ये देखें उन्होंने लाइट्स वगैरह लगा ली थी, सब कुछ सेट कर लिया था यहाँ पे। बहुत ही प्यारा लग रहा था, रात को ज़्यादा अच्छा लगता है जब से लाइट्स वगैरह ऑन हो। तो ये केक था मिलाद का, ये मैंने नहीं बनाया, भाई से बनवाया था उसने। मैंने सिर्फ ये जो डिज़र्ट टेबल हैं ये सिर्फ मैंने ही बनाए थे सारे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।